एक फिल्म करियर में हम्म, किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहता है, बिल्कुल आप ये मानते हो बिल्कुल। कि जो स्क्रिप्ट्स आपके पास आ रही है हम्म कभी कभी आपकी किस्मत में लिखी होती है वो स्क्रिप्ट्स, हम्म, या आपकी खुद की लाइफ की स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है? बिल्कुल। आपने सोचा इसके बारे में? बहुत बार। क्यों? यार क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है वो कन्वेंशनल तो रही नहीं है। इसके बारे में आई स्पोकन ऑल्सो मैनी टाइम्स। जब भी कोई मुझसे बात करता है सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे लिए ये होता है कि आपकी लाइफ, आपकी फिल्म चॉइसेस स्पेसिफिकली इतने अनकन्वेंशनल रहे हैं। और मुझे लगता है मेरी लाइफ के ही चॉइसेस अनकन्वेंशनल रहे। 18 की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था। घर पे वो टिपिकल सिनेरियो नहीं होता जहाँ पे लड़ाई झगड़े करके कि नहीं मैं तो फिल्मों की ही दुनिया में घुसूंगी। और मेरे पापा ने लिटरली बहुत टाइम तक मुझसे बात नहीं की थी, एंड अंटिल ही फेल सिक, तो वो हमारा अनफॉर्चुनेट बट वहाँ पे कहीं पे हमारा आइस ब्रेक हुआ था। लेकिन तब भी मैं लगी रही। मुझे हमेशा एक्टिंग करनी थी, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि अब मैं स्पेसिफिकली अगर आप किस्मत की सोचो, मुझे किसी ने कहा कि एक कास्टिंग असिस्टेंट की नौकरी, एक जॉब है जो उसकी ओपनिंग है, तो आप जाके ट्राई करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कास्टिंग में, ना मुझे पता था कास्टिंग होती क्या है, क्योंकि तब ऐसे एज सच कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे। 18 साल की थी, एक चिप था शोल्डर पे। रिसेंटली मुझे फिल्म स्कूल से बाहर निकाला गया था। निकाला गया था मतलब हाँ। पापा ने? नहीं नहीं, स्कूल ने। आपने कुछ लफड़े किए थे कॉलेज हाँ, में मेरी क्या? अटेंडेंस बहुत लो अच्छा, थी। ओके ओके, इट वो वाज, ठीक है। हाँ, आई वाज, वैसे मैं एकदम अव्वल स्टूडेंट थी, लेकिन मैं जाती नहीं थी। ओके। है ना, क्योंकि फिल्म स्कूल भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी मैच्योरिटी के बाद यू शुड अटेंड। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं उसको हाई स्कूल की तरह थी। मैं बॉम्बे में 11th 12th क्या होता है, सब मेरे सारे दोस्त वेले, तो मैं भी उनके साथ टाइम पास, और उस चक्कर में मेरी अटेंडेंस लो होती थी। लेकिन आई थिंक आई हैड लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैलेंट, सो जो प्रैक्टिकल होता था उसमें आई वुड ऑलवेज, उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, बट दैट वाजंट इनफ। तो मुझे नया नया फिल्म स्कूल से निकाला था। लाइफ ना एकदम ऐसा लग रहा था कि बस अभी क्या होगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर पे लड़ाई की थी कि फिल्मों में घुसना है। स्टूडेंट लोन लेके फिल्म स्कूल गई, और बड़ा स्टूडेंट लोन था यार तब, 13 lakhs। दिस इज इन 2008। 8 और 9, एक्चुअली 9। एंड तब खुद के सर पे इतना बड़ा लोन मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। वहाँ से निकाली गई, फिर कुछ आइडिया ही नहीं था अभी आगे लाइफ में क्या करना है। पढ़ाई तो करनी नहीं थी मुझे, आई वाज वेरी क्लियर कि कुछ भी हो जाएगा, कन्वेंशनल एजुकेशन पाथ लूंगी नहीं। पर एंड ये कैसे पता था? यार बिकॉज मुझे बनना ही एक्टर था ना। अब मैं इस ओके। कॉलेज जाके अपने पेरेंट्स के सामने फेक करूं, मन मार के रोज एग्जाम करूं, पढ़ाई करूं, मैंने किया। पर मैंने ओपन स्कूलिंग की बिकॉज माई पेरेंट्स वो वेरी क्लियर कि ग्रेजुएट तो बनना ही होगा। एक ऑब्सेशन होता है। ओपन स्कूलिंग क्या होती जो आपको एक्चुअली अटेंड नहीं करना पड़ता है? हाँ, कॉलेज, सिर्फ जाके एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ये होता है बॉम्बे ऑफ कोर्स में? यार, ये मुंबई मुझे नहीं पता। यूनिवर्सिटी में होता है। और ये ये मुझे नहीं पता। क्या बात कर रहे हो यार, यू आर फ्रॉम बॉम्बे, यू हाँ, डोंट नो बट ये मैं दिस। पहली बार सुन रहा हूँ मैं क्या कह रही थी? कि किस्मत। हाँ, पर एक्टिंग करनी है ये आपको कैसे पता था? मुझे ना बचपन में, मैं सबको बिठा के, मैं वो बच्ची थी कि कुछ हो जाए, किसी और की शादी, ऑब्वियसली किसी और की शादी होगी, कुछ भी होता था, मैं पूरी महफिल मेरे सामने बिठा के आई वुड स्टार्ट परफॉर्मिंग। और एंड आई वुड, और मेरे में ना कॉन्फिडेंस जब मैं परफॉर्म कर रही होती थी तभी रहता था। अदरवाइज मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी एज अ चाइल्ड। लेकिन अगर मैं स्टेज पे हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था। um, मुझे लगता है मेरा एस्केप मेथड था टू जस्ट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल। तब अप्रिसिएशन मिलती थी बहुत। आई वुड फील लाइक आई एम अ कूल किड। एंड तब आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था। बहुत ज़्यादा शौक था। अगर आप मेरी बचपन की भी फ़ोटोज़ देखो ना, माय मदर, मेरी मौसियों ने, मेरी बड़ी कज़न्स ने हमेशा कभी किसी ने लिपस्टिक लगाई हुई है, गंदी सी फेक ज्वेलरी पहनाई हुई है, गंदे गंदे विग्स में मेरी फ़ोटोज़ है। अब मुझे बहुत मज़ा आता था। सो आई थिंक वो एग्जैक्ट मोमेंट नहीं पता जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टर बनना है, बट मेरे पास और कोई, देयर वाज नो अदर प्रोफेशन दैट आई थॉट आई वुड डू। कहीं ना कहीं घर पे, बिकॉज फ्रॉम माई फादर्स साइड सारे इंजीनियर हैं, हाईली एजुकेटेड। माई मदर साइड इज़ वेरी क्रिएटिव। लेकिन
जस्ट टू मे बी मेक माई फादर हैप्पी मैं कहती थी हाँ मैं ज़रूर लाइक यू नो कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टाइप की चीज़ या यूपीएससी या कुछ ऐसे बहुत ही भारी भरकम पढ़ाई की लाइन चुनूंगी, बट इंटरनली आई ऑलवेज जस्ट वांटेड टू परफॉर्म। पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में जिनको फिल्मों में घुसना है। बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो आपने कुछ तो सही किया होगा। तो मैं शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर मैं शायद ये मानता हूँ कि जब आपने एज एन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम किया, शायद आपको वहाँ से बहुत सारे लर्निंग्स मिले और वहाँ से फॉर्मूले सीखे कोड क्रैक करने के लिए। 100% यार, मतलब ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मैंने कोई कोड क्रैक किया, क्योंकि मेरी पहली फिल्म वो कोड वाली फिल्म ही नहीं थी।